नमस्कार दोस्तों। तो फिर से आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के ट्रिगोनोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति। क्लास 10th के लिए ये जो मैथ है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो इसमें आज हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जानेंगे। इससे पहले कुछ बात कर लेते हैं, क्योंकि क्लास 10th का अब जो है समय कम है और इतना ही कम समय में आपको अब तैयारी करना है, रिवीजन करना है। तो लग जाइए। इस प्रकार से जो भी हम मदद कर पाएंगे आपको एक छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से, इसको आप देखते रहिए और इससे आपको तैयारी पूर्ण हो सकती है। क्योंकि आपको जहां पर त्रुटि है वहां पे आप वीडियो कमेंट में लिखिए, यहाँ सर ये हमको टॉपिक थोड़ा वीक है, ये टॉपिक हमको बता दीजिए। तो वीडियो पर हम थोड़ा काम करेंगे और काम करके आपको वीडियो बना करके देने के प्रयास करेंगे। तो अब हम लोग चालू करते हैं आज त्रिकोणमितीय अनुपात। यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है 6 अनुपात में डिवाइड है, यानी बटा हुआ है। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कोट, यानी 6 अनुपात में डिवाइड है। इसमें एक त्रिभुज का काम है जिसका नाम है राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज के बारे में आज हम लोग सीखेंगे। ये है समकोण त्रिभुज, यहां पर बना 90 डिग्री, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का जोग 180 डिग्री, लेकिन एक कोण बना 90 डिग्री। तो दो गो कोण जो है न्यून कोण बनेंगे। क्या बनेंगे? न्यून कोण। न्यून कोण एक्यूट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पे थीटा और यहाँ पे थीटा। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, जहां जिस कोण पे 90 डिग्री 90 डिग्री बन रही है उसके सामने वाली भुजा को हम लोग कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण। और कर्ण को एच यानी कि हाइपोटेनस बोलते हैं, इसलिए एच से इसको हम लोग दर्शाते हैं। और इसको जो है आप यहाँ पे थीटा मानिएगा तो थीटा के अनुसार ये दो भुजाओं का मान बदलते रहेगा। नाम जो है दो भुजाओं के बदलते रहेगा। थीटा यहाँ माने तो थीटा के सामने वाला भुजा लाम हो जाएगा, लाम। और लाम को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर को पी से दर्शाते हैं। और जब एक भुजा कर्ण और दूसरी भुजा परपेंडिकुलर, यानी कि तो परपेंडिकुलर लंब हो गया, तो इस एक अपने आप ऑटोमेटिक एक भुजा जो आधार हो जाएगा, आधार इसको बोलते हैं बेस। बेस को मानते हैं हम लोग बी। का मानेंगे? बी। इतना बातें आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आगे चलते हैं, फिर से एक और समकोण त्रिभुज बनाते हैं। अब इसको नाम चेंज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जो चार मान है और अचर मान, दो मान होता है, बता ही देते हैं उसमें। एक होता है चार मान और एक अचर मान। यानी कि चार मान उसको बोलते हैं जिसका मान हमेशा बदलते रहेगा। क्या बोलेंगे इसको? जिसका मान हमेशा बदलते रहता है। एग्जाम्पल में इसको क्या हो जाएगा? तो अल्फाबेट ए टू जेड में कुछ भी मान सकते हैं, चार मान। तो पी क्यू आर। लेकिन आचर मान किसको बोलते हैं? आचर मान जिसका मान नहीं बदलता है, जिसका मान नहीं बदलता है। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? तो 1
2 1 2 3 इनफाइनाइट तक जितना भी संख्या है सब अचर मान है। सब क्या है? अचर मान। चार मान जिसका मान बदलते रहता है, अचर मान जिसका मान नहीं बदलता है। अब 2 का 2 मान बदलेगा, 2 बराबर 2 कहेंगे, 2 बदल 3 लिख सकते हैं? कभी नहीं लिख सकते हैं। यानी कि 2 बदल 3 नहीं लिख सकते हैं। 4 बदल 4 बराबर 5 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। इसको मान कहाँ बदला? नहीं बदला। लेकिन इसको देखिए, a बराबर 5, a बराबर 5, तो कहीं a बराबर 6 भी लिख सकते हैं। a बराबर क्या लिख सकते हैं? 6 लिख सकते हैं। जिसको मान बदल रहा है, इसको मान बदल रहा है, इसीलिए बोलते हैं चार मान जिसका मान हमेशा बदलते रहता है ए टू जेड तक, यानी अल्फाबेट के लेटर्स सभी के मान बदलते रहते हैं। और जो चार मान है यानी काउंटिंग वाला संख्या, उसको मान बदलता नहीं है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं इसके लिए समकोण त्रिभुज में, क्योंकि आज हम लोग को सीखना है 6 अनुपात के मान को निकालने के लिए। अब देखिए क्या बता रहे थे, 90 डिग्री सामने यानी 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण हमेशा, और कर्ण को एच से, देखिए ऊपर में हम मीनिंग लिख दिए हैं, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस। अब एच मानते हैं, उसके बाद इसको अब थीटा मानेंगे ऊपर, थीटा मानेंगे ऊपर, तो थीटा के सामने वाला भुजा लाम, थीटा के सामने वाला भुजा लाम, और लाम को मानते हैं हम लोग का परपेंडिकुलर, तो पी मान लेते हैं अब। और जो एगो आप बच जाएगा, तो इसी यहाँ के कोण के सामने वाला क्या हो जाएगा? आधार। आधार को हम लोग बेस मानते हैं, तो इसको बी मानेंगे। क्या मानेंगे? बी। यही चीज सीखना है पहले, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात में ये दो बातें सीखना बहुत जरूरी है कि थीटा कहाँ बना रही है, और थीटा के सामने वाला भुजा लाम, थीटा के सामने वाला भुजा लाम, और एगो जो बचेगा वो आधार, और एगो 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण। और कर्ण हमेशा कभी भी चेंज नहीं होता है, कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। एक और इसमें रूल है पाइथागोरस प्रमेय। क्या होता है इसमें? लगता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। प्रमेय इसका फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण के स्क्वायर, कर्ण के बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। यानी कारण क्या है, ये वाला से चलते हैं हम। फर्स्ट समकोण त्रिभुज, ये सेकेंड समकोण त्रिभुज। तो फर्स्ट में क्या है, तो कारण को हम लोग माने हैं ए सी। क्या है? ए सी, तो ए सी का स्क्वायर बराबर लंब क्या है, तो ए बी, तो ए बी का स्क्वायर, और प्लस में बी सी, प्लस में बी सी का स्क्वायर। अब यहां से और लिख सकते हैं, ए सी को हम लोग माने हैं क्या, एच, एच का स्क्वायर। ए बी को क्या माने हैं, तो ए बी को पी माने हैं, तो पी के स्क्वायर, और प्लस में बीसी को क्या माने थे, बी के स्क्वायर, बी के। क्या ये फॉर्मूला हो गया, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यानी कि कर्ण जो है भुजा, वो कर्ण के स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर है, अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर। देखिए यानी कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजा यानी लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर के योग के आपस में बराबर है। ये सबसे बड़ी भुजा, ये सबसे बड़ी भुजा। अब यहां से दो और फॉर्मूला निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं पी स्क्वायर बराबर, पी स्क्वायर बराबर तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। फिर निकाल सकते हैं बी के स्क्वायर, क्या हो जाएगा, एच के स्क्वायर माइनस में पी के स्क्वायर। तो देखिए हमेशा जो है बड़ी संख्या में घट रहा है। देख लो अब ये कहां से लाए, ये फर्स्ट समकोण त्रिभुज से। इतना आपको समझ में आया होगा। इससे ही आप 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में बांटेंगे। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन होता है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात समझना है सबसे पहले साइन थीटा। कौन थीटा? साइन थीटा। साइन थीटा के बाद होता है कोस थीटा, और कोस थीटा के बाद टेन थीटा, उसके बाद होता है कोसेक थीटा, कोसेक, फिर सेक थीटा, फिर होता है कोट थीटा। यानी कि ये आपस में दोस्त है। आपस में कहा है अभी इंटू वाला में ये तीनों आपस में भी दोस्ती करके रखा हुआ है, लेकिन स्क्वायर वाला फॉर्म आएगा ना, ये दोनों दोस्त सब बदल लेगा। ये दोस्त बदल लेगा, ये दोस्त बना लेगा कोस को, ये दोस्त बना लेगा, यानी कोसेक जो हो जाएगा
या स्क्वायर वाला फॉर्म में tan बना लेगा सेक को और कोसेक बना लेगा कॉट को। तो स्क्वायर वाला में आएंगे तब वहां पे पूरा डीपली बताएंगे, लेकिन अभी इंटू वाला में हम लोग चल रहे हैं, इंटू यानी कि गुना वाला में। तो अभी यहाँ पर समझिए ये 6 अनुपात है, कितने अनुपात, यहाँ पर देखिए 6 अनुपात, 3 को भुजा है, इसको 6 अनुपात में बांट सकते हैं, कितने अनुपात में, 6 अनुपात में। ये 6 को मान निकालेंगे, 6 को कहा निकालेंगे, मान लिखेंगे। अभी ये वाला समकोण त्रिभुज के काम नहीं है, क्योंकि हम सिखा दिए, सिर्फ यहाँ पर यही बताना था कि जहां पे 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, तो ये वाला तो कर्ण कभी चेंज ही नहीं होगा, कर्ण जो है भुजा कभी चेंज नहीं होगा, बशर्ते खाली कौन चेंज होता है, आधार और लाम, आधार और लाम अनुसार, किसके अनुसार, तो थीटा के अनुसार, किसके अनुसार, थीटा यहां मानेंगे तो हो जाएगा लाम, और थीटा यहां मानेंगे तो लाम हो जाएगा, थीटा के सामने वाला भुजा लाम, और जो थीटा के सामने वाला भुजा लाम, तो उसको बगल वाला जो होता है भुजा हो जाता है आधार। तो अब लिखते हैं हम फिर से, इस त्रिकोणमितीय अनुपात से इसको हटा देते हैं, इसके में लिखते हैं साइन थीटा बराबर लाम्ब बटा कर्ण, लाम बटा कर्ण। अब लाम बटा कर्ण, तो लाम को हम क्या लिख सकते हैं, लाम को पी, लाम को पहले लिखेंगे ऐसे ए बी, और ए बी को क्या लिखेंगे, कर्ण को क्या लिखेंगे ए सी, कर्ण को, और ए बी के मान कितना पी, ए बी के मान कितना पी, और इसको कितना मान, तो होगा एच। लाम बटा कर्ण, लाम बटा, अब उसके बाद आएंगे हम किसको में, कॉस में, किसको में आ जाएंगे, कॉस में, तो कोस थीटा, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण। अब आधार कितना है, तो आधार इसमें बीसी है, आधार बीसी, आधार कितना है बीसी, और कर्ण कितना है एसी। अब देखिए बीसी को हम लोग माने हैं बी, क्योंकि इसको बोलते हैं बेस, और इसको देखिए एसी को माने हैं एच, हाइपोटेनस। अब इसके बाद निकालें किसको, टेन को, किसको, टेन, तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, यानी कि लंब बटा आधार। लंब बटा आधार, लंब को मानते हैं हम लोग ए बी, क्या मानते हैं ए बी, आधार क्या है बी सी, आधार क्या है बी सी, तो हो जाएगा ए बी को कितना मान, क्या मानते हैं पी, और इसको क्या मानते हैं बीसी को क्या मानते हैं, तो बीसी को मानते हैं हम लोग बी, ये हो गया। अब इसी को दोस्त, साइन के दोस्त कौन, अभी सिखाए कि 6 अनुपात में बांटता है, यानी जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो 6 अनुपात में बांटा हुआ है, तो 6 अनुपात में साइन के दोस्त कोसेक, कोसाइन के दोस्त कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा इसको उल्टा, यानी साइन है लाम बटा कर्ण, तो हो जाएगा कर्ण बटा लाम, कर्ण बटा लाम, कर्ण बटा लाम। और कर्ण के मान देखिए यहाँ पर क्या मान है, कर्ण क्या है ए सी, तो ए सी ऊपर, और बाटा में क्या है ए बी, यानी कि लाम ए बी, क्या हो जाएगा ए सी के मान क्या मान है एच, अब इसको मान पी, एच बटा पी। अब इसको देखिएगा कॉस के दोस्त कौन है सेक, तो कॉस के दोस्त सेक, सेक थीटा, तो सेक थीटा देखिए इसका उल्टा, ये है आधार बटा कर्ण, तो हो जाएगा कर्ण बटा आधार। अब देखिए कर्ण के क्या माने हैं, तो कर्ण एसी है, कर्ण क्या है एसी है, तो आधार क्या है, कर्ण एसी ऊपर गया तो आधार क्या हो जाएगा, आधार क्या है बीसी, और कर्ण को हम लोग मानते हैं एच, अब इसको बी, इसको बी। अब देखिए tan के दोस्त कोट, tan के दोस्त कोट, कोट थीटा, तो कोट थीटा इसको उल्टा आधार बटा लाम। अब देखिए आधार क्या है बीसी, और लाम क्या है तो ए बी, और बराबर में बीसी को बी, और इसको ए बी को पी। इस प्रकार से 6 अनुपात के मान याद रखना है, तो इसको प्रयोग भी बताएंगे कहां पर कैसे प्रयोग होता है, मान यानी कि क्वेश्चन प्रश्न बनाने के लिए सिखाएंगे।
सबसे पहले इसको ट्रिक एक और याद रखिए, ट्रिक यानी ट्रिक। ट्रिक बहुत ही धाका ट्रिक है, ये कभी भी आप नहीं भुलाइएगा। पी 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 बी एच एच बी, देखिएगा, पी बी पी पी बी पी एच एच बी एच एच बी, बस ये वाला ट्रिक रखिए, ये वाला ट्रिक याद रखिएगा। तो हम ये 3 अनुपात के मान याद रखेंगे और इसका उल्टा करेंगे तो ये अपने आप दूसरा का मान इसको याद हो जाएगा। एच एच बी पी बी पी, इसको अपोजिट कर लेंगे तो इसको क्या बोलते हैं, साइन थीटा क्या बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, कोस थीटा क्या बोलेंगे, और इसको बोलेंगे टेन थीटा। यानी कि हो गया साइन के लिए कोस के लिए टेन के लिए, साइन के लिए कोस के लिए टेन के लिए, और ये क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, साइन के जगह पर हो जाएगा कोसेक, और ये कोस के जगह पर सेक, कोस के जगह पर, और टेन के जगह पर कोट, टेन के जगह पर कोट, उल्टा करेंगे। तो हमको ज्यादा 6 गो की याद करने की आवश्यकता नहीं है, मात्र 3 गो याद रखिए और 3 से हम 3 याद कर लेंगे, ऐसा ही बना लेंगे। अब देखिए क्या है से, यहाँ पर ट्रिक क्या है, ट्रिक अभी तक ट्रिक बताया नहीं, ट्रिक ट्रिक क्या है से, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, यानी ऐसे भी पाकिस्तान भूखा प्यासा है, उसके पास अभी भी दिक्कतें हैं खाने के लिए, तो ये पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। आप कहेंगे हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, ये ट्रिक है, ये आजीवन आपको याद रहेगा कभी भी। तो इसको कहा जाता है पाकिस्तान भूखा प्यासा, यानी कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, पी बाई ए साइन थीटा का मान पी बाई ए, पी बाई एच को बोलते हैं लाम बटा कर्ण, लाम बटा कर्ण, कोस थीटा को बोलते हैं आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, टेन थीटा को लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, इसको उल्टा तो हो जाएगा आधार कर्ण बटा लाम, कर्ण बटा लाम, ये हो जाएगा जी कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, हो जाएगा आधार बटा लम, आधार बटा लम। यही है 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का मान। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, आपको क्वेश्चन लेकर के आएंगे किस प्रकार से इसको प्रश्न को और ये फॉर्मूला को प्रयोग करते हैं कहाँ पे, इसके लिए। तो आपको अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, और इसी प्रकार से हम आप लोगों तक वीडियो लेकर आते रहेंगे। और अपना जो भी क्लास 10 का सिलेबस में दिक्कत है, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, जो भी चीज हो, संस्कृत हो, इसमें संस्कृत में 10 क्लास में बहुत ज्यादा दिक्कत होता है, तो आप लोग को क्या विचार है कि संस्कृत में हम पढ़ा, अगर जो आप लोग को दिक्कत है संस्कृत में तो बोलिए, हम क्लास आपको संस्कृत को लेकर के आएंगे। अगर जो कमेंट में लिखिएगा तो कि आपको क्या क्या दिक्कत है तो हम देखेंगे, उसी प्रकार से हम नेक्स्ट बार संस्कृत को वीडियो लेकर के आएंगे। धन्यवाद।